सो अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ देयर बॉय राहत अली आई होप गाइस डूइंग वेल। वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो भैया फाइनली मैं रेडी हो गया था। आज मेरी ज़िंदगी का पहला इंटरव्यू था और जाने से पहले मैंने नाश्ता तो मैंने सुबह ही कर लिया था। मैंने कहा जाने से पहले टी हो जाए ना, टी लवर्स। वहाँ पे भाई क्रीम बुक कराई, क्रीम नहीं आ रही थी। फिर फैज़ान भाई ने भाई मुझे वहाँ तक उतारा, जाके हमने क्रीम ढूंढी। हमारी जो उसको सोसाइटी की सही ना लोकेशन नहीं बता दी, तो हमने जाके जब उसको ढूंढा तो मैंने कहा भाई जल्दी चलो मेरा इंटरव्यू है। तो इंटरव्यू तो मेरा वहीं से शुरू हो गया था, क्योंकि किस चीज़ का इंटरव्यू है। मैंने अब तक पता नहीं कितनी जगह पर अप्लाई कर चुका हूँ। पहला इंटरव्यू था, मुझे नहीं पता था किस चीज़ का इंटरव्यू। कौन सा इंटरव्यू देने जा रहे हो? मैंने यार एनालिटिकल केमिस्ट्री की है यूनिवर्सिटी ऑफ सीन से, तो लैब असिस्टेंट का इंटरव्यू है मेरा। आप भी स्टडी कर रहे हो? मैंने स्टडी छोड़ दी है कब छोड़ी थी? 2018। अब मैं जो इंटरव्यू देने आता था, मैंने बता दिया भाई मैं लैब असिस्टेंट का इंटरव्यू देने आ रहा था, और भाई ने 2018 में स्टडीज़ छोड़ दी थी। तो ये थी हम दोनों की एक दूसरे का एक्सचेंजिंग गुफ्तगू। तो उसके बाद हमने सोसाइटी लीव की और हम निकले। किस तरफ था वो? राशिद मन्नाज रोड की तरफ थी, एक इंडस्ट्री थी साल की, तो वहाँ पे हमारा इंटरव्यू था। जब मैं इंटरव्यू देने जा रहा था, मेरा एक दोस्त यहाँ पे ना जॉब करता था, तो मुझे आज उससे मिलना था। तो उसने कहा भाई शाम को मिलते हैं, आज मैं अब जॉब पे नहीं जाऊँगा, मेरा एक जगह इंटरव्यू है। तो उसने बताया यार ऐसे ऐसे मेरा एक इंडस्ट्री में इंटरव्यू है। यार मैंने कहा मैं भी तो वहीं जा रहा हूँ इंटरव्यू देने। लोकेशन पे पहुँचे हैं। पहुंचने के बाद गार्ड को बताया भाई इंटरव्यू। अंदर गया तो भाई अंदर गया, बहुत अच्छा डिस्प्ले पड़ा था, उस पर सारे साल्ट पड़े हुए थे डिफरेंट किस्म के। तो वहाँ पे हमें मतलब वेलकम ड्रिंक में कोल्ड ड्रिंक दी गई, हमारी सीवी लेके रख ली गई। उसके बाद भाई वेटिंग रूम में भेजा। इतनी देर में देखा सामने से भाई बाहर मोहसिन खड़ा हुआ है, तो मोहसिन भी आ गया। हम दोनों ने वेटिंग रूम में बैठे काफ़ी देर बातें की। फिर पहले मैं गया था, मेरा इंटरव्यू हुआ, भाई पूछा उछा और ये सब थोड़ी बहुत क्वेश्चन वगैरह करने के बाद फिर मोहसिन गया। फिर एक दो जो भी जितने कैंडिडेट थे सारे गए। फिर उल्टी गिनती स्टार्ट हो गई, सारे रिवर्स में जाने लग गए। पहले जो सबसे लास्ट में गया था, फिर पहले वो गया, फिर उससे उल्टा 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 उल्टा, फिर लास्ट में बचा था राहत अली आरई, मतलब दिस इज़ योर बॉय राहत अली आरई। यहाँ पे हम वेट कर रहे थे। कमरा इतना ठंडा था, मेरे सर में दर्द होने लग गया था। मतलब एक ऐसी लगा था, केबिन भी बड़ा था, पता नहीं ये मेरे ख्याल 24/7 चलता होगा, इसलिए इतना ठंडा था यहाँ शायद क्या। और वहाँ पे हमें फिर दोबारा ड्रिंक दी गई। एक कोल्ड ड्रिंक हमें नीचे दी गई, एक कोल्ड ड्रिंक ऊपर, वैसे भाई डाइट पे था। तो मैंने एक तो पी ली, दूसरी मैंने नहीं पी, दूसरी मैंने रख ली अपने बैग में। वो जो मेरे बैग में पड़ी है ना, वो खाली है, वो भरी हुई नहीं है। बाकी यार फर्स्ट इंटरव्यू था, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और जैसा सोचा था एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा था। क्योंकि भैया हम वहाँ पे गए और वहाँ पे ना दो वैकेंसी थी, एक थर्ड पार्कर की थी। हमने सोचा भी नहीं था मैंने कि थर्ड पार्कर की भी वैकेंसी होगी। तो उन्होंने कहा आप थर्ड पार्कर के लिए आए हैं यहाँ कराची के लिए? तो मैंने कहा कराची के लिए। तो फिर मतलब हम दोनों को ऐसा लग रहा था कि कॉल आएगी, तो हम दोनों ऐसे मतलब सिलेक्ट हो गए थे। अब दूसरों के साथ कैसे अब बातचीत हुई हमें उनका तो नहीं पता, लेकिन हम दोनों को ऐसा लग रहा था यार सिलेक्ट हो गए, बस अब कॉल आएगी आएगी। लेकिन अब तक तो कॉल नहीं आई। और जो मोहसिन को पैकेज मिला था, वो जहाँ पे पहले जॉब करता था उसका डबल था। मतलब सैलरी पैकेज दोनों का अट्रैक्टिव। मुझे भी इतना वो नहीं था आइडिया कि यार इतनी सैलरी मिल जाएगी, तो मतलब कि यार एवन शशके हो। हम दोनों वहाँ पे बड़ा खुश हुए और हम दोनों मिले वहाँ पे, दो चार सेल्फियाँ ले, एक यादगार रहेंगी हमारी। उसके बाद हम वहाँ से निकले, सामने हमने ढूंढा एक लाला का होटल। वहाँ पे जाके हमने चाय पी और हमने सोचा कि यार कुछ सालों बाद हम याद करेंगे कि एक साथ हमने जॉब की थी, एक साथ इंटरव्यू दिया था। और वक्त कैसे गुजरता है पता नहीं चलता, लेकिन हमें कॉल नहीं आई। ये भी कल को हम याद करेंगे कि 5 साल बाद कि हम इधर बैठ के एक साथ इंटरव्यू दिया था और ये किया था। और हो गया इंशाल्लाह क्लियर हो गया। और इंशाल्लाह कल परसों से ज्वाइनिंग है हमारी। ये हमारा दोस्त है अपना सिद्दीक भाई, जो सुपरवाइजर है अक्सर टेक्सटाइल में। चाय वगैरह पीने के बाद हमने कहा अभी हमें चलना चाहिए घर। मोहसिन को कल एक और इंटरव्यू के लिए जाना था, तो उसने कहा भाई मैं निकलूँगा अभी वहाँ के लिए, हैदराबाद के लिए। तो फिर उसने कहा नहीं हमारे पास बाइक है, हम आपको घर पे छोड़ेंगे। तो बारिश स्टार्ट हो गई थी हल्की हल्की, तो मैंने कहा यार क्रीम या बाइकिया करवाता हूँ, मैं चला जाता हूँ। आप लोग इतना लंबा जाओगे, 13 किलोमीटर था वहाँ से। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं भैया हम आपको लेके जाएंगे। जब क्रीम पे आ रहे थे तब मैं तो भाई लोकेशन ढूंढने में लगा हुआ था, मुझे नहीं पता था किस तरफ जा रहे हैं। लेकिन जब मोहसिन वालों के साथ हम बाइक पे आए तो मैंने लोकेशन देख ली। मतलब मुझे उस इंडस्ट्री का और वहाँ के फैज़ान वालों के घर का एड्रेस जो था ना, वो मतलब एक कैसे मतलब मैप के ऊपर एक छप गया था कि यहाँ से यूँ जाना है, यूँ जाना है, यूँ जाना है। तो ये थोड़ा बहुत होता है कि अगर आप लोकल ट्रैवल करते हो तो आपको याद रहता है। उन्होंने फिर मुझे वहाँ पे उतारा सोसाइटी के गेट पे और वो चले गए। सोसाइटी के अंदर एंट्रेंस नहीं मिलती और एनआईसी वगैरह जमा करवाना पड़ता है, फिर जाना पड़ता है। फिर मैं गया वहाँ पे, और जिनका घर होता है उनको तो नहीं, जो बाहर से आते हैं विज़िटर होते हैं उनको, उनके लिए। तो फिर मैं गया और फिर मैंने फैज़ान को कॉल की कि यार गेट पे आ गई हूँ, यहाँ पे लेने आ जाओ। और फिर बारिश हो रही थी हल्की हल्की और हम बड़ा खुश थे यार, इंटरव्यू दे के आए थे और इतना अच्छा इंटरव्यू हुआ था। चिल सीन था, शाम को कॉल आ जाएगी, बस चिल सीन है। और फिर
मतलब सेटिंग कर रहे थे यार कहाँ रहना है, अब कोई जगह ढूंढें उसके करीब में ताकि इतना लंबा ट्रैवल ना करना पड़े। और बस यही सोच रहा था मैं, जाके OLX पे सर्च किया इधर उधर, जब तक फैज़ान आया उसने उठाया, फिर हम चले गए घर पे। बस यही सोच रहा था रात भर। और फिर एक दो तीन दोस्त थे उनको भी कह दिया कि यार इधर जगह कोई सीन बनाओ, कौन कौन रहता है इधर, क्या सीन है। तो बस ये सब चल रहा था और शाम हुई, शाम को कॉल आई नहीं। नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया। तो मैंने कहा यार अब घर चलना चाहिए। और नेक्स्ट डे तो मैंने कहा यार अब इतना वेट कर लिया है, एक दिन वेट किया है, लेकिन 2-3 दिन अमूमन लग जाते हैं कॉल को। मैं भी आ जाए, मैं भी ना आए, मैं भी शायद मेरे नसीब में, हमारे नसीब में ये जॉब सही ना हो, बेहतर ना हो। तो कुछ भी हो सकता है। खैर फाइनली क्या पता है कॉल आए, क्या पता ना आए। तो उसके बाद चाय और समोसे और केचप वगैरह ये सब एंजॉय किया। शाम का टाइम था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। फिर थोड़ी देर बाद अब्दुलरहमान भाई टेबल टेनिस लेके आ गया, और टेबल टेनिस वहाँ से लेके आए थे, न्यू न्यू आया था अभी, बस इसको खोला सेट किया। और हमने फिर इस पर थोड़ा बहुत खेला। और फिर अब्दुलरहमान का जो इसके हाथ था ना वो काफ़ी सेट था। तो उसने बताया हमारे सेंटर में था है, तो वहाँ पे शायद खेलते रहते होंगे, तो इसलिए या मैं भी। लेकिन उसको हमने बहुत हराने की कोशिश की, मतलब आज के दिन तो वो हमसे हारा ही नहीं था। नेक्स्ट डे जाके मेरे ख्याल उसको अब्दुलरहमान, उसने फैज़ान ने या उस्मान ने, इन दोनों में से किसी एक ने हराया था। सो फाइनली यही सीन था। उसके बाद थोड़ी देर बाद खाना वगैरह खाया, और फिर मैं अगले दिन मैंने सोचा नेक्स्ट अब घर चलना चाहिए, और फिर देखेंगे जो सीन हुआ फिर कुछ बनाएंगे। सो फाइनली अब देखते हैं, वेट करते हैं कॉल आती है नहीं, नहीं आई तो भाई कहीं और ट्राई करेंगे। सो फाइनली यही था आज का व्लॉग। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नए व्लॉग में। चैनल पर हैं तो भाई सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।